हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 3 चांद वाली अम्मा पाठ के प्रश्न उत्तर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप तक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंच सके। आओ शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तुम्हारी कलम से। प्रश्न एक है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर है, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली आएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। प्रश्न 2 है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। प्रश्न 3 है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो इसका उत्तर है, अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। प्रश्न 4 है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? इसका उत्तर है, या इसका उत्तर हो सकता है कि आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मज़ा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे आने की शक्ति थी। आगे है, रूठना मनाना। प्रश्न है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ती जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? उत्तर है, घबरा कर कहा होगा, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो? फिर गिड़गिड़ा कर कहा होगा, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। फिर गुस्से से कहा होगा, तू छोड़ता है कि नहीं? तरकीब सूझने पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आगे देखते हैं, घूरना। प्रश्न है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो इसका उत्तर हो सकता है, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखता है या देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। अब आगे है, दम लगा के हिस्सा। प्रश्न है, रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम बताओ जिनमें दो टोलियाँ खेलती हों। तो जिसमें दो टोलियाँ खेलती हैं, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी, शतरंज हो गया, है ना, क्रिकेट हो गया, और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं वॉलीबॉल हो गया, है ना, हम पिट्ठू खेलते हैं, पिट्ठू हो गया। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें दो टोलियाँ आपस में खेलती हैं। आगे देखते हैं, साफ सफाई। प्रश्न 1 है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर है, झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश इत्यादि, है ना। प्रश्न 2 है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो हमारे घरों में कब होती है ज़ोर शोर से सफाई? जब क्या होती है, नवरात्रि, दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। प्रश्न 3 है, ये मौके खास क्यों होते हैं? कौन से मौके दीपावली, नवरात्रि, विवाह खास क्यों होते हैं? तो आगे पढ़ते हैं। देखो इसका उत्तर है, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। मेरा जन्मदिन भी वर्ष में एक बार आता है। घर में पार्टी का आयोजन किया जाता है। विवाह तो पराये जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए घर में साफ सफाई की जाती है और इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। नवरात्रों पर प्राय घर में देवी माँ का आगमन होता है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसके बाद है, प्रश्न 4 है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। तो सफाई से जुड़े हुए काम कैसे होते हैं? जैसे झाड़ना, तो जैसे मैट होती है उसे हम झाड़ते हैं, है ना। चद्दर होती है उसे हम झाड़ते हैं। तो ऐसे क्या होता है, धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना। किसी चीज़ को हम बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोते हैं, है ना। कोई चीज़ गंदी होती है उसको हम बर्तनों को जैसे चमकाते हैं, है ना। अब आगे है, काम कौन करता है ना। तो प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी।
उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह शाम तक करने पड़ते होंगे। बूढ़ी अम्मा को जो करने पड़ते हैं उसकी एक सूची बनानी है। और ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है ना। इसका उत्तर जैसे बूढ़ी अम्मा पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये तो बूढ़ी अम्मा रोज़ करती थी। अब हमारे घर में कौन करता है या मेरे घर में कौन करता है? तो पानी भरना माता पिता दोनों, है ना। सफाई करना नौकरानी, हम स्वयं भी सफाई करते हैं, है ना। कपड़े धोना तो बड़ी बहन हो गई, हम भी स्वयं भी धोते हैं, कहीं कहीं मम्मी भी धोती है ना। खाना बनाना तो खाना बनाना माता जी या बड़ी बहन, है ना, करते हैं। और तुम्हें जो और कुछ लगेगा आप उसको अपने उसमें लिखेंगे। अब अगला है प्रश्न 2 है। इसमें कह रहे हैं कि तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो जो तुम करते हो, है ना, घर में जूठे बर्तन उठाना, ठीक है, इधर उधर पड़ी वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना, जूतों को पॉलिश करना, मेहमानों को पानी देना, जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनको पानी पुनी देना, ठीक है। अब जैसे घर से बाहर वाले काम क्या है? दूध लाना, ट्यूशन जाना, दुकान से सामान लाना, सब्जी वाले को बुलाना, पढ़ने जाना, है ना। ये घर से बाहर के काम हम करते हैं। अब इसके आगे है कितने नाम कितने काम। प्रश्न है, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द जैसे आसमान नाम है, चांद नाम है, पानी नाम है, झाड़ू नाम है। और काम जैसे झाड़ू लगाना ये काम है, खाना बनाना काम है, पानी लाना काम है, उठना काम है। ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। आप क्या करना है, आप उसको देखना। आगे देखते हैं, इसमें है तुम्हारी शरारत। प्रश्न है, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो, है ना। तो इसमें है, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने एक बार। अब इसका उत्तर है जैसे कि इसके आगे हमने लिखना है, ठीक है। मैंने एक बार मैं मम्मी पापा के साथ लाल किले देखने गई। मम्मी पापा ने कहा कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना। मैंने सोचा बाहर पता नहीं क्या होगा जो यह मुझे मना कर रहे हैं, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं बाहर जाकर दुकानें उनमें रखे खिलौने देखने लगी और खिलौने इत्यादि देखते देखते मैं रास्ता भूल गई। मैं एक कोने पर छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने से आगे निकल गई और वो मुझे ढूंढने लगे, ठीक है। और उन्होंने मुझे देखा नहीं, मैं छुप गई और वो मेरे सामने से आगे निकल गई। मुझे शरारत सूझी, मैं उनके पीछे पीछे चल दी। जब वे परेशान हो गए तो मैंने उन्हें एकदम से आवाज़ लगाई। मम्मी ने मुझे डांटा और उठाकर गले लगा लिया, है ना। अब ऐसे होता है ना, कभी कभी आप भी करते होंगे ना शरारत। आप अपनी शरारत के बारे में लिखना। अब प्रश्न 2 है, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बताओ। तो तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है ना। तारा निगम जी को तो चांद में बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, ठीक है। किसी को चांद में क्या दिखाई देते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं। किसी को चांद में से लगता है कि कोई आदमी है ना। तो आपको चांद में क्या दिखाई देता है आप लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।